गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। सैटरडे का सेशन है और सैटरडे सेशन ना मैं आपके लिए माइंडसेट रिलेटेड कुछ बहुत डीपली के आने की कोशिश करता हूँ। और एक क्वेश्चन ना मेरे साथ बार बार पूछ रहे थे, बहुत लोग रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर कम पैसे के साथ ट्रेडिंग कैसे करें। कम पैसा, मेरे पास पैसा बहुत कम है लेकिन ट्रेडिंग के अंदर पैशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मुझे ट्रेडिंग ही करनी है, मुझे अपना इसके अंदर फुल टाइम करियर बनाना है, लेकिन मेरे पास क्या है, पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या करा जाए कि यार मैं किस स्टेप से शुरू करूं ताकि क्या है कि मुझे पैसा भी कम लगे, मिस्टेक्स भी मेरे से कम हो, ओवर ट्रेडिंग भी कम हो और ट्रेडिंग करते करते कॉन्फिडेंस भी हो जाऊं। ठीक है, ये ना पूरा एक बहुत ही इन डेप्थ सेशन लेने की कोशिश करूंगा और ये ना इंपॉर्टेंट सेशन है। उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि भाई ये 90% लोगों का इशू है और मैं हर एक पर्सन से बोलता भी हूँ कि जब आप स्टार्ट करते हो तो जितना कम कैपिटल से आप स्टार्ट कर सकते हो ना। 90% लोग क्या करते हैं गलती, जितना कैपिटल उनके पास है, किसी के पास 1 लाख है तो पूरा 1 लाख लेके आ जाता है, किसी के पास 10 लाख है तो पूरे 10 लाख लेके ही मार्केट में कूद जाता है। गलती कहाँ कर रहे हो कि आप पूरी कैपिटल, आपकी पूरी कैपिटल मतलब क्या होता है, देखो आपकी पूरी जो जमा राशि है, सेविंग है, ठीक है, अगर आप उसके साथ जोड़ोगे तो वही देखो, ये पहले तो ये सेविंग्स ना आपकी इमोशंस है। सबसे पहले तो ध्यान रखो, ये सेविंग्स एक इमोशंस हैं जो कि आपने साल दर साल या आपने बहुत मेहनत करके जोड़ी है। ठीक है, उस इमोशंस को क्या कर रहे हो, आप सीधा सीधा मार्केट में डाल रहे हो। अब वो क्या है, जब आप सीधा मार्केट में इसको डालोगे तो क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर कुछ भी ऊपर या नीचे होता है, ऊपर मतलब कि अगर पॉजिटिव प्रॉफिट होता है तब आप सोचोगे यार मैंने जिंदगी भर इतनी मेहनत की तब इतनी सी सेविंग कर पाया, एकदम से पॉजिटिव हो गया यार, मैंने 1 लाख पर 20,000 रुपये ऐसे ही कमा लिए, बहुत जल्दी कमा लिए। ठीक है, तो आप तब भी बहुत बड़ा रिस्क लेते हो, वो भी थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा नहीं बहुत, मतलब वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ठीक है, दूसरी साइड अगर आप उस पर लॉस कर बैठते हो, मान के चलो जब आप उसके ऊपर लॉस कर बैठते हो तो भाई बहुत ज़्यादा पेन आपको होता है, रात को नींद उड़ जाती है और बेचैनी होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने जमा राशि बहुत ही मेहनत से कमाई थी या आपकी पेरेंट्स की थी। ठीक है, वो पैसा अब उस पर लॉस लग गया तो वहां पे क्या होगा, आपका इमोशनल जो है ना इनबैलेंस होना बहुत ही स्वाभाविक है। लोग पूछते हैं सर ये मेरे साथ ही होता है क्या? मेरे साथ फोन कॉल पे बहुत लोग, हम लोग बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वो लोग मेरे से बोलते सर ये मेरे साथ ही हो रहा है क्या? ये आपके साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है क्योंकि आप अपनी कैपिटल के साथ इमोशनली अटैच हो और वो होना स्वाभाविक है क्योंकि आप ना अपनी पूरी कैपिटल के साथ जंप कर रहे हो। मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपके पास 10 लाख हैं तो कभी भी 10 लाख के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट ना करो क्योंकि आप वो बहुत ही आपको इमोशनली डिसबैलेंस कर देगा। आप कोशिश करो सिर्फ और सिर्फ 10% कैपिटल से। ठीक है, स्टार्ट करो फिर 10 लाख से। 10 लाख है तो 1 लाख से स्टार्ट करो, 1 लाख है तो सर 10,000 से स्टार्ट करो। अब क्वेश्चन आएगा सर 10,000 में तो ऑप्शंस का लॉट ही नहीं हो रहा कोई, मैं कैसे बाय करूं, कैसे सेल करूं, ऑप्शंस तो ट्रेडिंग होगी नहीं। तो भाई कौन से मतलब किसने बोला है, किसी पागल कुत्ते ने बोला है क्या कि ऑप्शन से स्टार्ट करना है? भाई ऑप्शंस ना बहुत ज्यादा खतरनाक टूल होता है। भाई डिस्क्लेमर दे दूं, मैं खुद ऑप्शन ट्रेडर हूं, बहुत अच्छे से ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं, लेकिन भाई उसमें हाथ जलते हैं। ठीक है, मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर देता हूं, हाथ जलते हैं। स्टार्टिंग के 2 साल ऑप्शंस में आंख बंद करके मत कूदो, रिक्वेस्ट है। ठीक है, मैं इतना ज़्यादा फोकस हार्ड वर्ड्स में क्यों यूज कर रहा हूँ, हार्ड वर्ड सॉरी, देखो इसके लिए दिल से सॉरी, मैं हार्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ आपके लिए या इस पॉइंट के लिए कि ऑप्शंस में आंख बंद करके मत कूदो। ठीक है, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो तभी उसके अंदर आप स्टार्ट करो। ठीक है, और जहां तक बात आती है 10,000 की, सर 10,000 से कैसे ट्रेडिंग होती है? भाई मेरे ETF में काम करो ना, स्विंग ट्रेडिंग करो अच्छे स्टॉक्स में, ETF में काम करो। स्टॉक्स भी समझ में नहीं आते, मान के चलो स्टॉक्स में डर लगता है तो ETFs बहुत अच्छे अवेलेबल हैं इंडिया में। ठीक है, उनके ऊपर काम करो। मैं भी अभी इस वीडियो के बाद शाम को आपको सिल्वर और गोल्ड बीज के ऊपर वीडियो आएगी। सिल्वर बीज और गोल्ड बीज का एनालिसिस किया है, कंप्लीट ETS है। ठीक है, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ, इन दोनों का ETF है, इसका निफ्टी बीज है, इसका बैंक बीज है। भाई देखो मैं कोशिश क्या करता हूँ, जितना कम रिस्क पे फोकस हो सकता है हम वहां पे करें। अब क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, कभी भी अपनी 100% कैपिटल से ना कूदो। 10 लाख है 1 लाख से जाओ, 1 लाख है 10,000 से जाओ, 10%। अब क्या होगा, आप सबसे पहले जो इमोशनल फैक्टर है ना उसको डिसबैलेंस कर दोगे, उसको आउट कर दोगे। इमोशनली जो आपको परेशान करने वाला फैक्टर है ना, ठीक है, उसको आपने क्या कर दिया, आउट कर दिया। ठीक है, वो क्या है, सिस्टम से आउट हो गया। अब क्या होगा, अब देखो 10,000 भी कैपिटल है, ऐसा नहीं है कि 10,000 में कुछ लॉस होगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे भाई 10,000 पे फर्क पड़ना और 1 लाख पे लॉस होना, ठीक है, इन दोनों में फर्क तो है ना। 1 लाख पे लॉस होगा तो सीधा सर 10,000 का हो जाएगा। ठीक है ना, 10% भी गया 10,000 गया आपका। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका 10% भी गया तो 1,000 रुपये का लॉस होगा, तो डिफरेंस तो है ना भाई, है ना। तो आपको
इमोशनली इतना पेन नहीं होगा, इमोशनली आप थोड़े से टिके रहोगे। अब जब आप स्टार्ट कर रहे हो लर्निंग करना तो पहले एक्सेप्ट कर लो कि यहाँ पे टाइम लगता है। कुछ लोगों ने ना सोशल मीडिया पे, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, सब जगह पे ना बहुत ही आसान दिखाया है ट्रेडिंग को। स्पेशली इंस्टाग्राम पे तो ऐसा लगता है जैसे कि ट्रेडिंग नहीं हो गई, ये हलवा हो गया। भाई ये हलवा नहीं है, सही बता रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है, सालों की मेहनत होती है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जैसे आप आगे बढ़ते हो आपको रास्ता दिखता है। क्या होता है जब हम किसी रास्ते पे चल रहे हैं, ये रास्ता चल रहा है, यहाँ पे क्या है, रास्ते पे क्या है, बादल हैं, ठीक है, धुंध हो रखी है, पूरी धुंध से है, ठीक है। आप एज ए ह्यूमन जैसे इस पे चल रहे हो तो जैसे जैसे आगे जाओगे आप तो क्या होगा, ये धुंध जो है वो छटती जाएगी, आपको आगे का रास्ता दिखता जाएगा। ऐसे ही मेरे से अगर पूछे कोई, आप यहाँ से कोई देखना चाहे कि वहां पे क्या है तो नहीं दिखेगा। जब आप इस जगह पे पहुंच जाओगे तब आपको दिखेगा कि आगे क्या है, यहाँ पे कोई हडल है क्या, ठीक है। तो वो हडल यहां पहुंच के ही पता लगेगा, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखे करो, ट्रेडिंग में टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम चुटकी बजाएंगे और मार्केट के अंदर पैसा बनता चला जाएगा। बहुत जैसे बोलते हैं ना कि वो अनलकी लोग होते हैं जिनकी पहली, दूसरी, 5वीं, 10वीं ट्रेड जो है पॉजिटिव, और वो अपने पहले 3 महीने के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। बिकॉज क्या है, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट होने के बाद बड़े कैपिटल से सीधा स्टार्ट करते हैं और बाद में खाता है बहुत बड़ा लॉस। तो ये चीजें गलती मत करो। बहुत ही स्टार्ट करो ना तो सबसे पहले 1% अपनी 10% कैपिटल से करो। दूसरी चीज मैंने बोला टाइम लगेगा, इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। अगर आपके पास टाइम नहीं है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ठीक है, XYZ को भी रीजन हो सकता है, आपकी खुद की जॉब हो सकती है, आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, आपकी खुद की स्टडीज हो सकती है, XYZ कुछ भी हो सकता है। आपको आंख बंद करके नहीं कूदना, ये एक कमिटमेंट है। अगर कूद रहे हो तो पूरा एक कमिटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, पूरा कमिटमेंट देना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। बाद में जितना देखो क्या, जैसे जैसे हम एफर्ट्स मारते हैं, अब क्या होता है, मैंने 2 साल बहुत मेहनत करी, रिजल्ट में कुछ मिला, सिर्फ पूरे साल 2 साल मेहनत करने के बाद मेरे पास 30,000 रुपए का प्रॉफिट था। सुन लो भाई, 2017 की बात करूं, 2017-19 के अंदर पूरे 2 साल मेहनत करने के बाद प्रॉफिट क्या था, 30,000। लेकिन ये 30,000 क्या था पता है, ये 30,000 था 40% रिटर्न, ठीक है। मेरी कैपिटल का 40% था उस समय पे। तो ये चीज कमी जाती है भाई। क्या होता है, हमें रिटर्न परसेंटेज में देखना होता है। 2 साल मेहनत करने के बाद आप बोलोगे सर 30,000 रुपये बना, ये तो बहुत ही कम है। तो उस समय क्या होता है, एफर्ट्स ज्यादा होते हैं और रिजल्ट पे जो ग्रोथ होती है वो कम होती है। अब क्या होता है, 2 साल मैंने कितने दिन मेहनत करता था, मैंने कम से कम 8-8 घंटे बैक टेस्टिंग को दिए हैं, चार्ट पैटर्न्स को दिए हैं, ठीक है। 8 आवर्स डेली बिना नागे के, दिन में 100-100, 200-200 चार्ट पे बैठ के दिमाग मारना, ठीक है, डेटा पे दिमाग मारना, स्ट्रेटेजीज को बैक टेस्ट करते रहना। ये बहुत ही नॉर्मल सिनारियो होता है, 8 घंटे में लगते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आज की सिनेरियो पे आ जाते हैं। आज सिर्फ क्या करना होता है, दिन में 2 घंटे देने होते हैं, ठीक है। सिर्फ दिन, जब भी तो मैं अपने सोशल मीडिया पे ज्यादा दिमाग लगा पाता हूँ, जब भी तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि अब क्या है, इतना एफर्ट्स वहां पे देना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, जब एज अ ट्रेडर हमारे पास टाइम है, दिस इज द रीजन आई कैन पुट वीडियोस ऑन यूट्यूब, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे आपको कंटेंट दे सकता हूँ बिकॉज अब मेरे पास टाइम है। मैं अब कोई बैठ के चार्ट्स पूरे दिन नहीं बैठ रहता। हाँ, जो 2 घंटे देने होते हैं बिकॉज वो मेरी एक प्रैक्टिस का एक सेशन है, ठीक है। वो मुझे देना ही है, अपनी प्रैक्टिस को देना है, ठीक है। वो उस 2 घंटे में कोई मोबाइल नहीं चलेगा, कोई टीवी नहीं चलेगी, कोई, मैं अपना एक साइलेंस बना लेता हूँ। कोशिश करता हूँ सुबह का टाइम चूज करता हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का टाइम जो होता है ना, वो कोशिश करता हूँ मैं इसको दूं, क्योंकि बिल्कुल शांत वातावरण होता है, एनवायरमेंट एकदम शांत होता है। अब सिर्फ 2 घंटे और आप प्रॉफिट देख पा रहे होगे, खुद ही आप प्रॉफिट देखते हो, अच्छे खासे प्रॉफिट्स होते हैं। मैं गिनती के नाम पे यहाँ पर नहीं बोलने वाला कितना होता है, उतना होता है, वो मैं आपको टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर देता हूँ, नॉर्मली भी पता है आप लोगों को। तो ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता है। तो मतलब ये जो 30,000 रुपये 2 साल में कमाए थे ना, ये 2 घंटे में भी निकलते हैं। तो वो चीज है। वो चीज कैसे होती है, जब आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स मार रहे होते हो। स्टार्टिंग में एफर्ट्स ज्यादा होते हैं, रिजल्ट की वैल्यू, रिजल्ट जो होता है वो कम दिखता है। बाद में क्या होता है, एफर्ट्स कम होते चले जाते हैं, रिजल्ट बड़ा होता चले जाता है। अब मेरे से कोई पूछे सर आप 2 घंटे बैठते हो बस और इतना पैसा कमा लेते हो, अब मैं दिखाने को सर मैं तो 2 घंटे बैठा मैंने, अरे मेरे भाई ऐसा नहीं होता। पहले की मेहनत है ना भाई, पहले भी तो घिसे हैं, 7 साल पहले घिसे, उसके बाद जाके ये हो रहा है, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि यार 1 घंटा बैठा और ये पैसे कमा लिया, इतना शॉर्टकट है यार। आज भी मेरे पास मेरे रिलेटिव्स आते हैं कभी कभार कि भाई आपके पास क्या है, आप मेरे बच्चे को क्या है, आप ट्रेडिंग सिखा दो, स्टार्टिंग से ही ट्रेडिंग जो है अपना शुरुआत करवा दो और ट्रेडिंग में पैसा जो है आप जैसे बनाते हो वैसे बना। भाई ऐसा नहीं होता। आपको ट्रेडिंग जो है ना स्टार्ट करनी होती है जब आपके अंदर कोई पैशन है ट्रेडिंग के लिए। ऐसा नहीं कि मैं किसी के अंदर पैशन डाल दूंगा, बिकॉज इसके अंदर क्या हो, आप डिमोटिवेट तो होगे ही होगे ना, क्योंकि मार्केट के अंदर सबसे पहला रूल है आपको लॉसेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे।
ठीक है, तीसरा पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं यहां पे, लॉसेस एक्सेप्ट करना सीख लो। ठीक है, इस चीज को एक्सेप्ट करने में मुझे भी 2 साल लग गए थे, इसलिए इस पॉइंट पे मैं बहुत ही ज्यादा डेप्थ में जा सकता हूं, लेकिन मुझे वीडियो बहुत लंबी नहीं करनी, इसलिए मैं नहीं जा रहा। एक्सेप्ट करना सीख लो। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है, मेंटली रेडी ही नहीं होते एक्सेप्ट करने की कि लॉस जो है मुझे लग सकता है। चक्कर क्या होता है, हम लोग किसके पीछे भाग रहे होते हैं, 100% फुल प्रूफ स्टडीज। भैया ऐसी स्ट्रेटेजीज पता चल जाए जो, और यूट्यूब पे थंबनेल भी ऐसे बने होते हैं 100% सक्सेसफुल स्ट्रेटेजीज। ठीक है, अब चक्कर क्या है, आप लोग सोचते हो यार 100% सक्सेसफुल ये तो यूट्यूब पे दे रहा है, बाद में उसका कोर्स ही बाई कर लेते हैं। देखो यार, आप किसी का कोर्स बाई करो मत करो आपके ऊपर है, वो बिल्कुल आपका खुद का डिसीजन है, आप इतने समझदार हो। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, ट्रेडिंग के अंदर ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। हम लोग तो चलो बहुत ही रिटेल ट्रेडर्स हैं, हमारे पास तो क्या है, ठीक है, प्रो लोग जो होते हैं ना, प्रो भैया, ठीक है, प्रो का डेटा हम लोग देखते हैं ना, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स जैसे हम लोग बोलते हैं, एफआईएस बोलते हैं, इनको भी लॉसेस होते हैं। इनको भी भाई बहुत नहीं होते, लेकिन इनको भी लॉसेस होते हैं, इनके परसेंटेज कम होते हैं, ब्रेक इवन पर ज्यादा निकलने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन इनको भी लॉसेस होते हैं। तो क्या यार, इनके पास किस चीज में, अगर इनको लॉसेस हो रहे हैं तो हम इस चीज पे क्यों दिमाग लगा रहे हैं कि हमें 100% सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी मिल जाए। वहां पे सिर्फ हम ट्रैप हो रहे होते हैं, क्योंकि 100% के अंदर क्या होता है, 95% की एक्यूरेसी तो नो डाउट होती है, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन 5% जो बच्चा ना, उस 5% में इतना चला जाएगा जितना तुमने 95% जो एक्यूरेसी आई है उससे कमाया नहीं होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, ये बिल्कुल गलती मत करना 95% नाम की एक्यूरेसी के ऊपर भागने की या विन रेट की। 70% के आसपास की जो भी स्ट्रेटेजीज हैं जिनमें विन रेट आपको 70% के आसपास मिल रहा है, बहुत अच्छी हैं, बहुत बहुत अच्छी है। और मैं तो बता रहा हूं आपको, ऑप्शन बाइंग में अगर कूद रहे हो तो 55% से ऊपर की जो भी आपको मिल रहा है ना, वो बेस्ट है भाई। 60% तक अगर पहुंच रहे हो तो बेस्ट है विन रेट, ठीक है ये। लेकिन इसका जो डेटा का टाइम है ना, एटलीस्ट 2 साल का हो डेटा, ठीक है, 2 साल के बैक टेस्ट किया हो और ये विन रेट निकल के आ रही है ऑप्शन सेलिंग में, कैश मार्केट में, स्विंग ट्रेडिंग में, तो भैया आप बेस्ट हो इधर। ठीक है, इधर की बात करूं तो इधर अगर ऑप्शन बाइंग में बात करो तो 55% से ऊपर की एक्यूरेसी जो आ रही है, ठीक है, 55 60, ठीक है, इतना जिसकी आ रही है वो बेस्ट है। उसको फिर मतलब सही है भाई, के परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ है ना, एक्सेप्ट करना, सोचो कि भाई मुझे लॉसेस होंगे, लेकिन लॉसेस को हमेशा छोटा रखना है, स्मॉल लॉसेस रखो। मैंने अपना लास्ट जब सैटरडे था तो आपको वीडियो भी दिखाया था, अपना पीएनएल भी दिखाया था। उस पीएनएल में मैंने आपको क्लियरली शो किया था, मेरे वेरीफाइड पीएनएल को दिखाया था बिल्कुल मैंने। उस पीएनएल में मैंने क्लियरली आपको शो किया था कि भाई मेरे जो लॉसेज है ना वो 50,000 के अंदर अंदर में रखता हूँ, ठीक है, और मेरा प्रॉफिट आप देखोगे तो 1,72,000 का भी हुआ है। तो ये क्या हुआ, ये एक मतलब कि ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। यहाँ पे मेरे लॉसेस में कोशिश करता हूँ 50 के अंदर ही है वर्स्ट केस सिनेरियो। इधर प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट क्या है, ये है मेरा बेस्ट सिनेरियो। ये भी बेस्ट नहीं है, कई बार बेस्ट में 2 लाख भी आ जाता है। तो 1:4 है कि अगर वर्स्ट हुआ तो 1 रुपये जाएगा, और इधर अगर बेस्ट हुआ तो 4 रुपये आएंगे। तो ये मेरा वर्स्ट और बेस्ट है। बीच में तो फिर रिजल्ट मिलता ही रहता है, कई बार 1:2 मिलता है, कई बार 1:1.5 मिलता है, कई बार 1:1 मिलता है। ये वर्स्ट है, ठीक है, ये वर्स्ट है और ये बेस्ट है, ठीक है। तो ये और बीच के रिजल्ट तो मिलते ही है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि कई बार 0.5% लॉस भी होता है, कई बार 0.7% भी लॉस होता है, और कई बार 1.7% प्रॉफिट भी होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि लॉसेस हमेशा छोटे होने चाहिए। अब क्वेश्चन आएगा सर ये तो आपने थ्योरेटिकली बता दिया कि लॉसेस छोटे होने चाहिए, प्रैक्टिकली कैसे बात करें। भाई प्रैक्टिकली सिंपल है, आपके पास अगर 1 लाख की कैपिटल है तो आप अपने दिमाग के अंदर ये बिठा लो कि स्टार्टिंग में ना मुझे पैसा नहीं बनाना, ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे अपने कैपिटल पे 0.5% से ज़्यादा लॉस करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर प्रॉफिट आएगा तो 2% तक के लिए बैठूंगा, बिल्कुल बैठूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो अगर ये रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो बना लेगी कि 0.5% से ज़्यादा लॉस जाएगा नहीं, ठीक है, और प्रॉफिट आएगा तो 2% से पहले छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो ये रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो अगर आपने बना लिया तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, जिंदगी भर नहीं आने वाली। अब इससे सिंपल तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको कैसे समझाऊं, ठीक है। तो छोटे कैपिटल से बहुत अच्छी ट्रेडिंग हो सकती है। स्टार्ट आपको क्या करना पड़ेगा, स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप किसके साथ जा सकते हो, ईटीएफ के साथ, ठीक है। ईटीएफ के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं बहुत अच्छे ईटीएफ्स हैं
जिनके ऊपर मैं चाहता हूं मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन क्या व्यूज इतना आप लोग रिस्पांस नहीं देते, तो मुझे लगता है कि चलो हम नहीं चाहते तो फिर मैं क्या को मेहनत करूं, ठीक है। लेकिन आज शाम को सिल्वर बीज और गोल्ड बीज की वीडियो आएगी, जरूर से जरूर देखना उसको, ठीक है। उसमें आपको ना बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है, सिल्वर और गोल्ड बीज कैसे हमें देखना होता है, कहाँ उसकी डिलीवरी परसेंटेज होती है, कैसा उसको एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है। और वीकली एनालिसिस करेंगे हम लोग इसको, तो वीकली एनालिसिस आपको डेली हर वीक पे मिला करेगा भाई। डेली हम लोग किसको देखते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी को देखते ही हैं, डेटा हम लोग डेली देखते ही हैं। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो आपको माइंडसेट रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी, ETF से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। हम स्टॉक्स के ऊपर बात नहीं करते, क्लियर है, नहीं करते तो मतलब नहीं करते। आप कोई भी स्टॉक का नाम नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये चैनल स्टॉक का है नहीं। बहुत सारे वीडियो यूट्यूबर्स हैं जो स्टॉक पर बनाते हैं, उनसे आप पूछो, उनके पास आप जा सकते हो। लेकिन ये पर्टिकुलर जो मोहित शर्मा का जो ट्रेडिंग है, ये हम जो डिसिप्लिन मोहित शर्मा वाला जो चैनल है, इसके ऊपर हम कभी भी कोई स्टॉक की बात अब नहीं करेंगे। सिंपल है, इसको हम बिल्कुल क्लियर अपना स्टैंड बना रहे हैं कि हम कोई भी स्टॉक्स की बात कभी भी नहीं करेंगे। हाँ, एग्जाम्पल अगर कोई स्ट्रेटेजी समझा रहे हैं, एग्जाम्पल देना है पीछे का, तो वो एक अलग बात है। नॉर्मली केसेस में लाइव मार्केट में मैं स्टॉक्स की बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपको ये चीज समझ में आई होगी शायद कि हम लोग कैसे छोटे कैपिटल से स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हमें करने हैं, कौन कौन से स्टेप्स को मुझे नोट डाउन करना है। और ध्यान रखिए करो, मिस्टेक्स जो होती है ना आपकी, उनको राइट डाउन किया करो। कुछ लोग कहते हैं सर मिस्टेक्स जो है ना मुझे याद रहती हैं, याद रहने वाली कोई बात ही नहीं है भाई, नहीं रहती याद। मिस्टेक्स को राइट डाउन कर दिया करो, राइट डाउन कर लिया करो, राइट डाउन कर। और हर वीक जो भी आप अपनी डायरी मेंटेन करते हो उससे एक बार गो थ्रू हुआ करो, मतलब उसके ऊपर एक वॉच मारा करो, उसके ऊपर एक आंख से निकले करो कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। जब वो आप उस पर वॉच मारोगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। और ये गलतियां ना, ये छोटी सी जो मिस्टेक्स लिखने वाली जो आदत है, अगर ये बिल्ड कर ली ना, आपसे करो मतलब कि कितने लाखों करोड़ों रुपए आपके बच जाएंगे, सच बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इस चीज को एक्सेप्ट खुद करता हूँ, मेरे खुद के पैसे बचे हैं इससे, ठीक है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, इस छोटी सी टेक्निक से बहुत सारे पैसे आपके बच सकते हैं, तो इसको आप बिल्कुल भी मत मिस किया करो। अभी पे सेशन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।